आप ही करना चाहते हैं। हमें से कोई ऐसा नहीं जो नहीं चाहता हो कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। अब ये तौबा है क्या? अभी हमने सोचा है तौबा कहते किसे हैं, इसकी शराइत क्या है? याद रखिए हम सारे तौबा करेंगे इंशाल्लाह आज रात इंशाल्लाह। उसकी शराइत आप सुन लें पहले। 3 शर्तें हैं तौबा की। पहली शर्त एतराफ़ गुनाह। जिस बंदे ने गुनाह किया हो उसे एतराफ़ हो। मैंने फिल्म देखी, मैंने गाना सुना, मैंने गीबत की, मैंने चुगली की, मैंने झूठ बोला, मैंने हराम कमाया, मैंने दिल आज़ारी की, सोफा जो भी किया उसको एतराफ़ हो मैंने ये गुनाह किया है। पहली बात। अगर एतराफ़ नहीं होगा तो फिर तौबा किस बात की? पहली बात। दूसरी शर्त निदामत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन-नदमुत तौबा। निदामत जो है ये तौबा है। ये तौबा की दूसरी शर्त है। जब बंदा नादिम होता है ये दूसरी शर्त पाई गई। अब तीसरी शर्त ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का तहिया करना। ये तीनों शर्तें जब एक साथ हो गई इसे तौबा कहते हैं। ये ना हो कि तौबा भी कर रहा हो, कल फिर मौका मिलेगा तो फिर वो दाल लगा लूंगा मैं। इस तरह काम नहीं होता। अब मैं आपके सामने इमाम अहले सुन्नत, इससे पहले हम ज़िक्र और दुआ की तरफ बढ़े, मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का एक मकतूब जो उन्होंने आप अपने चाहने वाले को लिखा, उसका मुख्तसर खुलासा आपके सामने बयान करता हूँ कि आज की रात भी ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह रब्बुल माफ़ फरमाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि आज की रात भी मग़फ़रत नहीं होती। उनमें से एक शराबी भी है जो शराब पीता है, उसकी वो एक वालिदैन का नाफरमान भी है, उसकी भी मग़फ़रत नहीं होती जब तक वो रुजू न करे। और एक और बंदा, वो कौन? उस मकतूब में आता है जाके इमाम अहले सुन्नत का फैज़ान भी हमें मिल जाए। चुनांचे आप लिखते हैं अपने उस अजीज़ को, शब बारात करीब है, इस रात तमाम बंदों के अमाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पेश होते हैं। पिछले साल हमने जो कुछ किया इस रात वो सारे अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बतफ़ैल हुज़ूर पुरनूर शाफ़िह यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के गुनाह मुआफ़ फरमाता है, मगर चंद वो हैं कि जिनको फैसला नहीं होता उनका। उनमें 2 वो मुसलमान हैं जो बाहिम दुनियावी वजह से रंजिश फरमाते हैं। वो 2 मुसलमान जो किसी भी दुनियावी वजह से एक दूसरे के साथ कता ताल्लुक़ किया होता है। माल की वजह से मुझे गौर से देख लिया, मुझे शादी में दावत नहीं दी, मुझे ये मेरे साथ मामला कर दिया, मैंने पैसे मांगे थे मुझे नहीं दिए। तो छोटी छोटी रंजिशें हमारे दिलों में अपने घर में भी होते हैं, भाई भाई के साथ हो जाता है, और कभी रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों अहबाबों के साथ ये मामला हो जाता है। तो उन के बारे में फरमाते हैं इनको रहने दो जब तक ये आपस में सुलह ना कर लें। उनको भी नहीं बख्शा जाता, याद है, उनको रहने दो जब तक ये आपस में सुलह नहीं करते। तो इसलिए आपने फरमाया कि एक दूसरे के हुकूक अदा कर लें या मुआफ़ करवा लें। तो आज की रात ये है कि अगर आपके दिल में किसी भी भाई, किसी भी दोस्त अहबाब की कोई रंजिश है, दुनियावी रंजिश है, तो उसको अपने दिल से साफ कर लें। उसको अपने दिल से साफ से पहले अल्लाह रब्बुल की बारगाह में हाथ उठाएं, तौबा के लिए या जिक्र के लिए जाएं पहले, तो उसमें उसके लिए अपने दिल को दुनियावी रंजिश है साफ कर लें। अगर साफ नहीं होगी तो फिर ये सआदत मिलना जो है ना ये मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए मैंने कहा जब तक आपस से साफ नहीं कर लेते। फिर फरमाते ताकि हमारे जो आमाल नामे ये साफ और खाली हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हों। और ये भी याद रखिए जो मुआफ़ी है, किसने ज़्यादती की है तो क्या है, सच्चे दिल से माफ़, नहीं माफ़ मैंने माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो उसी सिलसिले में मैं आप ज़ाहिर बीइंग का खादिम गुलज़ार मदीना यहाँ खड़े होकर ज़्यादा बात करने का मौका मिलता तो हो सकता है कि किसी की दिल आज़ारी मेरे से हो गई हो, और उस सिलसिले में मैं आपसे हाथ जोड़ के मुआफ़ी तलब करता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए आप मेरे को मुआफ़ फरमा दें। मैंने अपने हुकूक, अमीर सुन्नत के ताबे होकर, इस तरह उन्होंने फरमाया कि अपने हुकूक जितने भी मुसलमान में कभी भी कोई मेरे से बुरा करे, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से, यहाँ भी आला ने फरमाया दुनियावी लिहाज से जितना भी कोई बुरा करे वो एडवांस में माफ़ है। मैं नहीं चाहता, और हर मुसलमान का ये अमल होना चाहिए कि उसकी वजह से कोई और सज़ा का मुस्तहिक हो जाए, कोई और मुसलमान। तो इसलिए
آپ اپنے دلوں کو صاف کر کے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں تو جو بھی کسی کی رنجش ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو تو اس کو معاف کر دیں۔ اور یہ مسجد گلزار مدینہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ انشاءاللہ تا قیامت اللہ نے چاہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب میرے بھائی کو چھینکیں آ رہی ہیں، الحمدللہ ان کو طبیعت بھی ہو سکتا ہے نصاب، لیکن چھینک آئی ہے تو میں نے کوئی بات ایسی کی ہے کہ قبولیت والی ہے، اس لیے بھی دلیل ہے کہ چھینک آنا اس پہ اللہ رب نے چاہا تو یہ مسجد انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گی انشاءاللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں انشاءاللہ۔ اپنی جان میں آپ کو اپنا بتا دوں، جب تک میری جان میں جان ہے، پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے آج رات، لیکن جب تک جان میں جان ہے اور میں یہاں الحمدللہ ہوں، میری جان، میری مال، میرا اولاد سب اس مسجد کے لیے، مسلک اہل سنت والجماعت کے لیے، اور اس پہ مجھے کوئی اس میں اجر آپ لوگوں سے اس طرح نہیں چاہیے کہ یہ کام اللہ کے لیے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جتنے خادمین گلزار مدینہ ہیں لیکن میں نے سارے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے یہاں سے، ہمارے حافظ صاحب کا جا رہا ہے اس کے علاوہ۔ تو اس لیے اگر کسی میرے بھائی کو مسجد کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ ہو کسی بھی معاملات میں، پیسوں کے معاملات میں، جب چاہے مجھ سے یا کسی بھی ذمہ دار سے وہ رابطہ کر لے، زمین کے معاملات میں، کھانے کے معاملات میں، لنگر کے معاملات میں، تاکہ پھر ہم مل جل کے ہمارے دل میں جو چیزیں ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ہم مل کے اور ایک جسم ہو کے اس کارواں کو سوئے مدینہ رواں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ کل کو بروز قیامت میرے کی گرفت نہ ہو جائے کہ تم نے تو موقع دیا ہی نہیں، نہ کسی کو پیش کیا کہ تم سے پوچھتا۔ جب چاہیں 24 آورز کوئی بھی معاملات ہو اس کا آپ میرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا میں اس طرح آپ کے سامنے یہاں پہ کر رہا ہوں، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، بروز قیامت اسی طریقے سے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ میرے دل کی گواہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طفیل جس نے اتنا کرم کیا یہاں تک ہمیں لایا، تو آگے بھی جو مرحلہ ہے اس میں آسانیاں نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی الامین۔ اب انشاءاللہ مختصراً حلقہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا اور انشاءاللہ نماز ہوگی، اور لائٹیں تھوڑی دیر آف ہوگی، یہ یکسوئی کے لیے ہے تاکہ یکسوئی حاصل ہو اور یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں۔